बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने लगी हूँ जो हर इस दिल के लिए है जो दिल टूट चुका है, जो थक गया है लेकिन अल्लाह से उम्मीद नहीं तोड़ना चाहता। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। एक छोटे से गांव में आयशा नाम की एक लड़की रहती थी। घर में गुर्बत, हालात मुश्किल, मगर दिल में अल्लाह पर ऐसा यकीन था जैसे अंधेरे में रोशनी का चिराग। उसके अब्बू बीमारी में मुब्तला थे और उसकी अम्मी भी कमज़ोर रहती थीं और आयशा घर का सारा काम करने के साथ साथ सिलाई करके घर चला रही थी। लेकिन एक दिन इम्तिहान और बड़ा आ गया। अब्बू की बीमारी बढ़ गई। डॉक्टर ने कहा फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना जान खतरे में पड़ सकती है। डॉक्टर ने उसके लिए 80,000 रुपये मांगे। आशा का दिल कांप गया लेकिन उसका यकीन टूटा नहीं था। फैसला यकीन का। उस दिन आयशा ने अम्मी से कहा, अम्मी आप फिक्र ना करें, जिस रब ने हमें पैदा किया है वो हमें बेसहारा नहीं छोड़ेगा। वो यकीनन हमारी मदद करेगा। अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। रात को सब सो गए लेकिन आयशा जागती रही और इबादत में मसरूफ़ हो गई। वो सजदे में गिरी और आंखों से आंसू मसलसल गिर रहे थे और जुबान पर सिर्फ एक ही दुआ थी, या अल्लाह मैं बहुत बेबस हूँ, मेरे हाथ खाली हैं लेकिन तेरे दरवाजे बंद नहीं हैं। मैं मेरे मौला बस अपना दर खुला है, मेरी मदद फरमा। इसने दिल से यकीन के साथ सूरह यासीन, सूरह फातिहा और दुआए हाजत पढ़ना शुरू कर दी और फिर कह दिया, या अल्लाह मैंने अपना मामला तेरे सुपुर्द कर दिया। और यही वो लम्हा था जब आसमान पर एक फैसला बदल गया। सुबह का सूरज निकला और अल्लाह की रहमत का पहला दरवाज़ा खुल गया। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। आयशा ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ एक अजनबी औरत खड़ी थी। उस औरत ने आयशा से पूछा, बेटा तुम सिलाई करती हो? आयशा ने कहा, जी आंटी। आंटी ने उसको 20 सूट सिलाई करने के लिए दिए और कहा, ये जल्दी बना दो, मैं पैसे भी ज़्यादा दूंगी। ये औरत कौन थी, कहाँ से आई थी, क्यों आई थी? आयशा नहीं जान पाई, मगर वो औरत अल्लाह की रहमत का भेजा हुआ एक फरिश्ता बनकर आई थी। उस काम से आयशा ने 20,000 रुपये कमा लिए, लेकिन ये अभी भी 80,000 नहीं थे। अल्लाह ताला ने दूसरा करिश्मा किया, रिज़्क का ऐसा दरवाज़ा खोला जो कभी सोचा ना था। एक शाम अचानक फ़ोन आया, अस्सलाम वालेकुम, क्या आप आयशा बात कर रही हैं? मैं गांव के प्राइमरी स्कूल का हेड मास्टर हूँ। हमें एक आर्जी टीचर की ज़रूरत है, क्या आप पढ़ा सकती हैं? आयशा हैरान रह गई। उसने कभी घर से बाहर कोई काम नहीं किया था, लेकिन अब्बू के इलाज के लिए ये मौका अल्लाह की तरफ से था। आयशा को नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह मिली उसको 25,000 रुपये। अब रकम हो गई 45,000, लेकिन अभी भी आधी बाकी थी। अल्लाह ताला की तरफ से तीसरा इम्तिहान आया, मायूसी का लम्हा और फिर यकीन का नूर। एक रात अम्मी ने कहा, बेटा शायद हम ये पैसे वक्त पर ना जमा कर सकें। ये सुनकर आयशा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन जुबान पर फिर वही अल्फाज, अल्लाह बेहतरीन कारसाज है। अगले दिन जब वो घर बैठी उदास थी, दरवाज़ा फिर बजा। बाहर चचा सादिक खड़े थे जो सालों से गांव से बाहर रहते थे। उन्होंने कहा, बेटा मुझे तुम्हारी अम्मी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि तुम लोगों को पैसों की सख्त ज़रूरत है। ये लो 35,000 रुपये रख लो, वो तुम्हारे भी हैं हमारे भी हैं। आयशा की आंखों से आंसू बह निकले। ये था अल्लाह पर यकीन का तीसरा करिश्मा।
رقم پوری ہو گئی، 80,000 روپے۔ آپریشن کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کا کامل انتظام ہو گیا۔ ابو کا آپریشن ہوا، الحمدللہ کامیاب۔ ڈاکٹر نے کہا آپ بالکل فکر نہ کریں، اب صحت کافی بہتر ہو جائے گی۔ عائشہ باہر آئی اور آسمان کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے رو پڑی، یا اللہ تو نے کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ اللہ پر یقین کبھی خالی نہیں جاتا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا جب انسان کہتا ہے نا کہ میں نہیں کر سکتا، اس ٹائم اللہ تعالیٰ انسان کے سارے کام بخوبی کر دیتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میں ہوں نا، مجھ سے مانگ کر دیکھو، میں تمہیں عطا نہ کروں تو پھر کہنا۔ انسان تھک جاتا ہے لیکن اللہ کی رحمت کبھی نہیں تھکتی۔ عائشہ نے 3 چیزوں پر عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 3 ایسے معجزے کیے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پہلا معجزہ سچا یقین، دوسرا سجدے میں پکار، اور تیسرا حرکت، محنت اور کوشش۔ اور پھر اللہ نے وہ دروازے کھولے جن کا عائشہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آج کی سب سے بڑی بات، اگر تم بھی مشکل میں ہو، رزق میں کمی ہے، گھر میں کوئی بیماری ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو صرف ایک کام کرو، اللہ پر اپنا یقین اتنا مضبوط کر لو، پھر دیکھو زندگی کیسے پلٹتی ہے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں سے مایوسی نکال دے، ہمیں مضبوط یقین عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو قرض میں ہیں انہیں آسودگی دے دے، جو بے روزگار ہیں ان کے رزق کے دروازے کھول دے، جو روتے ہیں انہیں مسکراہٹ دے دے، اور جو ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں اپنی رحمت سے جوڑ دے۔ اے رب ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے اور ہمیں ایسا یقین عطا فرما دے جس کے بعد کوئی بھی ڈر باقی نہ رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں، اور ہمارے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔